ओके, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कमल जेट पर आपका स्वागत है। आज हम लोग डील करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। वन क्वेश्चन नंबर हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज दो क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। नेक्स्ट एनसीईआरटी का लिख चुके हैं पहले ही, ताकि वीडियो लंबा नहीं हो, इसलिए क्वेश्चन को हमने पहले ही उतार लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फिगर दिया हुआ है, इसी फर्स्ट क्वेश्चन का फिगर है। इन फिगर फाइंड tan p और cot r का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमको बोला जा रहा है। क्योंकि ये हमारा ट्यूशन के साथ ही फिगर दिया हुआ है, ट्यूशन में एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे यहाँ पर ये क्यू है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल के सामने हमेशा एज फिक्स होता है, हाइपोटेनस। उसके बाद हमको ये डिसाइड करना है कि थीटा हम सबसे पहले किसको ले पुट करें। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन में है tan p, तो सबसे पहले हम tan p का वैल्यू निकालने के लिए tan p, यहाँ पर tan p का वैल्यू निकालने के लिए, तो tan p बोला जा रहा है, तो थीटा हम किसको मान लेंगे, p को मान लेंगे थीटा। और जैसे p को मानते हैं तो थीटा के सामने क्या हो जाता है, p हो जाता है, और जो बच जाता है वो हो जाता है b, बेस। ठीक है, अब इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम लोग p का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, ये फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला हो जाता है, यहाँ पर लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम से का फॉर्मूला है, और इसी से हम लोग p का वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो h का जो वैल्यू है हमारा कितना है, 13 है, यहाँ पर लिख देंगे 13 का स्क्वायर बराबर p का वैल्यू हमारा है, p का वैल्यू हमको नहीं दिया हुआ, तो p को हम p रहने देते हैं, प्लस b का वैल्यू हमारा कितना है, 12 है, तो यहाँ पर 12 दे देंगे, पावर 2 है तो यहाँ पर 2 दे देंगे। 13 का स्क्वायर, 13 को 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 169 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b, 12 का स्क्वायर होता है 144 होता है, तो हम क्या करेंगे 144 पुट कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे 169 माइनस, ये प्लस में है तो बराबर के जस्ट अपोजिट अगर ले जाते हैं तो ये 144, अगर ये साइड लाते हैं तो ये हो जाता है 144, किस चीज में हो जाता है, माइनस में हो जाता है, और बराबर की ये साइड क्या बच गया, खाली p का स्क्वायर बच गया, तो हम p का स्क्वायर को लिख दिए। 169 में से 144 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो ये हो जाएगा शायद 25 आ जाएगा। 9 में से 4 जाएगा 5, ये 6 में से 4 गया 2, ठीक है, सही है मेरा बना हुआ। और p का स्क्वायर, स्क्वायर ये साइड आएगा तो ये हो जाता है रूट में चढ़ जाता है 25 p, और 25 का रूट होता है 5 p, मीन्स p का जो वैल्यू हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर। मीन्स हमारा p चाहिए था तो p आ गया 5 सेंटीमीटर। इससे क्या हमारा फाइंड आउट हो गया कि हम यहाँ पर p tan का फॉर्मूला होता है p बटे b होता है, फॉर्मूला tan का फॉर्मूला p बाई b होता है, तो हम यहाँ लिख दिए। अब p का वैल्यू कितना है 5 सेंटीमीटर, जो कि अभी निकाल चुके हैं 5, और b का वैल्यू हमारा 12 दिया हुआ है, तो हमारा 1 का वैल्यू तो आ गया, tan p का वैल्यू आ गया है, तो हम tan p का वैल्यू लिख देंगे 5/12, बीच में माइनस है माइनस। अब रह गया cot r का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो cot r का वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं, cot r का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थीटा जो p था, यहाँ पर cot r है, तो हम थीटा को मिटाकर यहाँ पर थीटा कहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे थीटा, और ये चूंकि हम पहले सॉल्व करके लाए थे इसलिए हम इसको मिटा दे रहे हैं, और यहाँ पर मान और वैल्यू क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सबसे पहले थीटा के सामने क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। ठीक है, चूंकि पिछले वाले इस क्वेश्चन में हम थीटा किसको माने थे, p को, लेकिन यहाँ पर थीटा किसको मान रहा है, r को, तो r को थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, और 90 के सामने क्या होता है, ये फिक्स रहता है, जो बच जाता है वो हो जाता है b। तो इस बार p और h दिया हुआ है, हमको वैल्यू किसका निकालना है, b का वैल्यू निकालना है, तो b का वैल्यू निकलेगा तो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं cot r का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। cot r का वैल्यू होता है b बाई, इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है b बाई p हो जाएगा। ठीक है, तो हम चेक करते हैं, ये पाइथागोरस थ्योरम से इसको भी डील करते हैं। तो फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर p स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन लिख दिए हैं, मिटा देंगे क्योंकि ये यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। तो एज का वैल्यू हमारे पास कितना है 13 का स्क्वायर लिख देंगे, 13 का स्क्वायर। पी का वैल्यू कितना है हमारा, पी का वैल्यू 12 का स्क्वायर लिख देंगे, और प्लस बी का स्क्वायर नहीं है, बी का वैल्यू नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर 13 का होता है 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 मल्टीप्लाई 12 तो हो जाएगा 144, और प्लस बी का स्क्वायर। तो ये प्लस में है 144, बराबर की ये साइड लेकर आएंगे तो हो जाएगा माइनस में 144। ये इसका नियम है, बराबर का नियम है कि जस्ट एक अपोजिट में आता है, प्लस में है तो ये माइनस में, ये प्लस में छिपा रहता है तो इधर आता है तो माइनस में। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 169 में से 144 घटाएंगे, 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा बी का स्क्वायर। स्क्वायर इधर आता है तो हो जाता है रूट में चढ़ जाता है, इसका नियम है। और तो ये बच गया बी स्क्वायर, इधर रूट में आ जाता है, बदल जाता है, तो सॉरी स्क्वायर इधर आकर रूट में बदल जाता है। और 25 का रूट कितना होता है 5, मीन्स बी का वैल्यू कितना निकल गया 5। तो हम यहाँ पर बी का वैल्यू कितना निकल गया 5। अब यहाँ पर पुट कर देंगे, बी का वैल्यू निकला है 5 और पी का वैल्यू कितना है, तो पी का वैल्यू मेरा 12 है, ठीक है। अब इसी तरह से हमारा दोनों वैल्यू निकल गया, तो माइनस कॉट आर का वैल्यू कितना निकल जाएगा, कॉट आर का वैल्यू हम चेक करेंगे तो 5/12 मीन्स सेम ही निकला है। अब इसको हम सॉल्व क्या करेंगे, दोनों को सेम सेम है, जैसे 5 - 5 रहता है तो घटाने पर 0 आता है, एक्चुअली यहाँ पर भी सेम सेम है तो आंसर क्या हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम लोग डील करते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर इसको उतार सकते हैं, हम मिटा रहे हैं इस क्वेश्चन को। चलिए इसको डील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 है, तो हमको क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कॉस का वैल्यू, यहाँ पर पूछा जा रहा है कॉस ए का वैल्यू और tan ए का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए, हमको दिया हुआ है क्या, गिवन क्या है, तो साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 3/4। तो हम चूंकि जानते हैं ये, हम साइन थीटा का फॉर्मूला हम पहले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, हम देख चुके हैं, सारा बता चुके हैं। तो साइन का फॉर्मूला होता है P/H, P/H। तो यहाँ पर हम, मेरा क्या निकल गया P का वैल्यू, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, सॉल्व कर दे रहे हैं। P का वैल्यू हमारा वो निकल गया 3 और H का वैल्यू निकल गया 4, बच गया मेरा क्या, तो B बच गया। तो B का वैल्यू निकालना है यहाँ पर। तो B का वैल्यू निकालने के लिए कोई भी दो वैल्यू दिया हुआ है, तीसरा वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करते हैं। तो h स्क्वायर बराबर होता है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो यहाँ पर p का वैल्यू, h का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर लिख देंगे, और बराबर p का वैल्यू कितना है, तो 3 का स्क्वायर, और प्लस b का वैल्यू कितना है नहीं पता। तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर होता है 16, बराबर 3 का स्क्वायर होता है 9 और प्लस b का स्क्वायर। तो 9 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 16 - 9 इज इक्वल टू हो जाएगा b का स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, शायद 9 - 7 16, 7 हो जाएगा स्क्वायर। स्क्वायर इधर आता है तो क्या हो जाता है रूट में 7। तो b का वैल्यू कितना निकल गया हमारा, तो b का वैल्यू निकल गया 7। तो ये हमको चाहिए था b का वैल्यू √7। तो हम यहाँ पर b का वैल्यू √7 निकाल ले। अब यहाँ पर हमको वैल्यू किसका निकालना है, cos a और sin। चूंकि यहाँ पर थीटा का वैल्यू सेम है, यहाँ पर एंगल का वैल्यू सेम है, इसलिए हमने ज्यादा गैदरिंग नहीं किए क्वेश्चन को और फिगर ड्रॉ नहीं किए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम cos का फॉर्मूला होता है b/h और tan का फॉर्मूला होता है p/b। तो हम क्या करेंगे, दोनों को मान पुट कर देंगे, क्योंकि एंगल मेरा सेम है इसलिए वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं b है तो b का वैल्यू है √7 लिख देंगे, और बाई h का वैल्यू कितना है, तो h का वैल्यू 4 है तो 4 लिख देंगे। फिर यहाँ पर p का वैल्यू कितना है 3 है तो 3 लिख देंगे, और बटा b का वैल्यू कितना है √7 है तो √7 लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर तीसरा का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 3 के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। कमल जेड मेरा चैनल का नाम है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।